उत्तर प्रदेश सिर्फ एक स्टेट नहीं, it's a living legacy. This is the land where Lord Ram was born, where Krishna performed his divine plays in Mathura, Vrindavan, and where the shadow of love stands tall in the form of the Taj Mahal in Agra. Every city, every town here feels like a page from history. From the ghats of Varanasi to the forts of Jhansi, everything feels like a story coming alive. यूपी का नाम लो तो परंपरा, तहजीब और संस्कार की तस्वीर सामने आती है। यहाँ के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 1000 हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जिसमें से 8 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी इंक्लूडेड हैं। अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, मथुरा, सरनाथ, हर जगह की सॉइल अपनी एक अलग ही कहानी कहती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज के ज़माने का यूपी भी किसी से कम नहीं। इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नेटवर्क यहाँ बन रहा है। लखनऊ और वाराणसी के एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का प्राइड बन चुके हैं और जेवर एयरपोर्ट एशिया का फ्यूचर मेगा हब होने जा रहा है। लखनऊ की पहले आप वाली तहजीब, बनारस की गंगा आरती, मथुरा की लठमार होली और प्रयागराज का कुंभ मेला, ये सब सिर्फ फेस्टिवल नहीं, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ हिंदी के साथ साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली जैसी बोली भी चलती हैं। हर बोली में एक अपनापन, एक मिठास है। और खाना, लखनऊ के गलौटी कबाब, बनारस की टमाटर चाट, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे और एक ग्लास ठंडा बेल का शरबत, ये सिर्फ स्वाद नहीं, संस्कृति का फ्लेवर है। एजुकेशन के मामले में भी यूपी की मिट्टी किसी गोल्ड माइन से कम नहीं। यहाँ के बच्चों के सपने भी बड़े होते हैं और उन्हें पूरा करने का इरादा और भी बड़ा। छोटी जगहों से लेके बड़े शहरों तक, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, बरेली, हर जगह आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो नीट, जेईई, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए जुनून से तैयारी करते हैं। तो अगर आप नीट क्वालिफाई कर चुके हैं और यूपी में एमबीबीएस परस्यू करने का प्लान बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, एक कंप्लीट रोड मैप। वेलकम टू ओनली एजुकेशन। आई एम बबीता, योर होस्ट, जहां हम सिर्फ कॉलेज का नाम नहीं बताते बल्कि आपके सपनों के लिए सही डायरेक्शन देते हैं। आगे हम देखेंगे यूपी में कितने एमबीबीएस सीट्स हैं, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज ऑप्शंस क्या हैं, काउंसलिंग कैसे होती है, डोमिसाइल रूल्स क्या कहते हैं और एडमिशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या यहाँ एमबीबीएस करने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन सिस्टम काफ़ी वास्ट और वेल स्ट्रक्चर्ड है। फिलहाल यूपी में टोटल 48 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एक्टिव हैं जो नीट के ज़रिए एमबीबीएस एडमिशन्स ऑफर करते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप्स के कॉलेज शामिल हैं और हर कैटेगरी का अपना एक रोल और सीट कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे बड़ा शेयर आता है स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, जिनका टोटल काउंट है 44। ये कॉलेजेस यूपी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और इनमें एमबीबीएस की ट्यूशन फी बहुत नॉमिनल होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हर साल इम्प्रूव हो रहा है और यहाँ का कंपटीशन काफ़ी इंटेंस होता है, स्पेशली फॉर स्टेट कोटा स्टूडेंट्स। इसके अलावा यूपी में 2 एम्स इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और ऑल इंडिया लेवल पर इनकी डिमांड बहुत हाई होती है, मेनली बिकॉज ऑफ देयर एडवांस फैसिलिटीज, लो फीस और एम्स ब्रांड वैल्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूपी होस्ट 2 प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसमें एमबीबीएस कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IMS, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU अलीगढ़। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस ऑल इंडिया लेवल पे हाईली रेप्यूटेड हैं और उनका एडमिशन प्रोसेस भी नीट के बेसिस पर होता है।
अगर हम टोटल गवर्नमेंट MBBS सीट्स काउंट की बात करें तो यूपी में अब तक 5,250 MBBS सीट्स सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल है, जिसमें 786 सीट्स ऑल इंडिया कोटा AIQ के थ्रू फिल होती है और 4,446 सीट्स स्टेट कोटा के लिए रिजर्व्ड होती है। अगर एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड करें तो यूपी में टोटल गवर्नमेंट MBBS सीट्स का काउंट जो होता है 5,725। तो अगर आपका फोकस है लो फीस, गवर्नमेंट बॉन्ड बेस्ड सर्विस और बेटर लॉन्ग टर्म ROI, तो यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव और हाई रिटर्न ऑप्शन बनकर सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हमेशा से नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहे हैं। इस स्टेट में ऐसे कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो ना सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपने पेशेंट लोड, क्लिनिकल एक्सपोजर और अफोर्डेबल फीस के लिए भी पॉपुलर हैं। इनमें से कुछ कॉलेजेस सेंचुरी ओल्ड हेरिटेज रखते हैं तो कुछ नए इंस्टीट्यूशंस नए ज़माने के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मॉडर्न हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो 1911 में एस्टैब्लिश हुई है। KGMU सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में काउंट होता है। यहाँ टोटल 250 MBBS सीट्स हैं, जिसमें 37 ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व्ड होती हैं और 213 सीट्स स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। इस कॉलेज का नाम क्लिनिकल एक्सीलेंस और एडवांस मेडिकल रिसर्च के लिए अलग ही लेवल पर माना जाता है। इसी शहर में दूसरा नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RMLIMS लखनऊ, जो 2017 में स्टार्ट हुआ था। ये रिलेटिवली नया है लेकिन काफ़ी तेज़ी से टॉप टायर इंस्टीट्यूशंस के साथ कम्पीट कर रहा है। यहाँ 200 MBBS सीट्स हैं, जिसमें 30 AIQ और 170 स्टेट कोटा सीट्स होती हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, OPD फ्लो और फैकल्टी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रेसिव होती है, स्पेशली फॉर अ मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट। अगले नंबर पर है GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, जो 1955 में बना था। यहाँ भी 2050 सीट्स अवेलेबल होती हैं, 37 AIQ और 213 स्टेट कोटा के लिए। GSVM का नाम मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में एक लेगेसी की तरह माना जाता है। यहाँ का हॉस्पिटल एक्सपोजर और पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटीज दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आगरा में लोकेटेड है सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज SNMC, जो 1939 में एस्टैब्लिश हुआ था। SNMC में 200 MBBS सीट्स होती हैं, जिसमें 30 AIQ और 170 स्टेट कोटा सीट्स हैं। इस कॉलेज का हिस्टोरिकल रेलेवेंस और कंसिस्टेंट क्लिनिकल लोड इससे एक सॉलिड चॉइस बनाता है। प्रयागराज का मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी पुराना है और रेप्यूटेड कॉलेज है। ये 1961 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ भी 200 सीट्स अवेलेबल हैं, 30 AIQ और 170 स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए। इस कॉलेज का कैंपस लाइफ, फैकल्टी, मेंटरशिप और एकेडमिक एनवायरनमेंट हाईली डिसिप्लिन्ड और कॉम्पिटिटिव होता है। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज, जो 1966 में एस्टैब्लिश हुआ था, 150 MBBS सीट्स हैं। यहाँ 22 सीट्स AIQ के लिए होती हैं और 128 स्टेट कोटा कैंडिडेट्स के लिए। वेस्टर्न यूपी के एस्पिरेंट्स के लिए ये एक रिलायबल और रिस्पेक्टेड ऑप्शन है। गोरखपुर का बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज BRDMC भी 150 सीट्स ऑफर करता है, 22 AIQ और 128 स्टेट कोटा। 1972 में शुरू हुआ ये कॉलेज इन्फेक्शियस डिजीज और पब्लिक हेल्थ के स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एक्सपोजर के लिए जाना जाता है। झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, जो 1968 का है, भी एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है जहां 150 MBBS सीट्स होती हैं। इसमें 23 AIQ और 127 स्टेट कोटा सीट्स होती हैं। ये बुंदेलखंड रीजन के स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रस्टेड मेडिकल डेस्टिनेशन बन चुका है। इटावा के उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज UPUMS साइफाई को 2006 में स्टार्ट किया गया था।
यहाँ टोटल 200 MBBS सीट्स होती हैं, 30 AIQ और 170 स्टेट कोटा। UPUMS एक फुल फ्लेजेड मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहां अंडर ग्रेजुएट्स के साथ साथ PG नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। फाइनली बात करते हैं राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, जो 2011 में एस्टैब्लिश हुआ था। यहाँ कंपैरेटिवली कम 100 MBBS सीट्स होती हैं, जिसमें 15 AIQ और 85 स्टेट कोटा के लिए रिजर्व होती है। लेकिन ये कॉलेज भी स्टेडली ग्रो कर रहा है विद डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीजिंग पेशेंट फुटफॉल। अगर आप यूपी के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं या स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं तो ये टॉप 10 कॉलेजेस आपके एडमिशन प्लान में ज़रूर होने चाहिए। इनका एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल रोटेशन इन्हें बनाता है नीट एस्पिरेंट के लिए टॉप प्रायोरिटी। यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं बल्कि अपने अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लिमिटेड बजट में क्वालिटी MBBS एजुकेशन चाहते हैं। यहाँ MBBS कोर्स की एनुअल ट्यूशन फीस सिर्फ 18,000 होती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी रीजनेबल है। इसके अलावा हर साल 4,000 के अराउंड अदर इंस्टीट्यूशनल चार्जेस भी होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और कैंपस फैसिलिटीज के लिए लगते हैं। एक और छोटी अमाउंट होती है 2,000 का डेवलपमेंट फी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट और मेंटेनेंस के लिए चार्ज किया जाता है। और एडमिशन के वक्त एक वन टाइम एडमिशन फी 2,000 भी होती है, जो सिर्फ पहले साल भरनी पड़ती है। सिक्योरिटी के लिए कॉलेज एक 10,000 का कॉशन डिपॉजिट भी लेता है, जो आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिफंड कर दिया जाता है अगर अपने कॉलेज की प्रॉपर्टी या फैसिलिटीज का मिसयूज नहीं किया हो तो। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो वहाँ भी काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम का मंथली रेंट है 300, डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 200 और अगर आप ट्रिपल शेयरिंग में रहते हैं तो सिर्फ 100 पर मंथ। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 पर मंथ फिक्स किया गया है, जो हॉस्टल स्टूडेंट्स को अलग से देना पड़ता है। इस तरह का ट्रांसपेरेंट और इकोनॉमिकल फी स्ट्रक्चर यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस को मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनाता है, जहां आप मिनिमम कॉस्ट में अपना MBBS का सपना पूरा कर सकते हैं। ऐसे में ओनली एजुकेशन आपका ट्रस्टेड पार्टनर है, चाहे आपको कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प चाहिए या डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करवाना हो या काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझना हो। हम आपके सपनों के जर्नी में सिर्फ एडवाइज़र नहीं, एक गाइड और सपोर्ट सिस्टम भी है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ऑथेंटिक काउंसलिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, stay focused, stay informed. This is Only Education, your trusted career college partner.